हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक है, वो है पे पर क्लिक। सो फ्रेंड्स, अब मैंने एसईओ की जो कोर्सेज थे वो मैंने ऑटोमेटिकली वो सारे बना दिए हैं और होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होगे जब भी आप मेरे चैनल्स को विजिट करते होगे, राइट। सो अब मेरे पास जो सिस्टम बचे हैं, जैसे मैं अपने अगर अभी चैनल पे आता हूँ और चैनल पे आने के बाद ओके, ये मेरा जो फर्स्ट जो मैंने बनाया था अपने जो कंप्लीट फुल प्लेलिस्ट है एसईओ की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और आप देख सकते हो, ये मेरे स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोज ऐड कर रखे हैं। सो डेफिनेटली आप लोग सारे लोग एंजॉय कर रहे होगे इस वीडियो को देखकर और शायद कुछ आपको सीखने को भी मिल रहा होगा। सो नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब इनको मैं पीपीसी के बारे में भी बताऊँ। क्या होते हैं पीपीसी, कैसे सिस्टम वर्क करता है, इस सिस्टम के पीछे क्या लॉजिक है, इस सिस्टम को बनाने का मकसद क्या है। सो फ्रेंड्स, इसको पहले तो आप समझोगे इस तरीके से कि एसईओ और पीपीसी में क्या डिफरेंस है, तभी आपको आइडिया लगेगा। आई नो कि लॉट्स ऑफ द पीपल्स आर मेकिंग अ वीडियो इन द पीपीसी एसईओ एवरीथिंग, बट हर का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग होते हैं, चाहे वो एसईओ हो चाहे वो पीपीसी हो। ओके, कैसे ऐड रन करना है, क्या हमारा कॉस्ट पर क्लिक होगा, क्या हमारा कन्वर्सन्स आ रहे या नहीं, जो पैसे हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल इन्वेस्ट हो रहे हैं या में कुछ अर्निंग आ रही है। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स इन द पीपीसी। और एक बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप अगर एक 1 लाख की कैंपेन चलाते हो और रिजल्ट इज द जीरो, सो डेफिनेटली द गोल इज डेफिनेटली आपके क्या होंगे, वो जीरो होंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो क्योंकि ये इनिशियली कॉन्सेप्ट है पीपीसी के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे बड़ा बात ये आती है कि वाई पीपीसी, क्यों रन करते हैं पीपीसी, और एसईओ और पीपीसी में क्या डिफरेंस है। आपने एसईओ तो आप सीख गए, अब आपको पीपीसी के बारे में बता दूं। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी होती है कि कोई भी वेबसाइट अगर आप नए बनाते हो और आपको लगता है कि यार एसईओ में तो काफ़ी टाइम लगते हैं, 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो क्या करें। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें इंस्टेंट लीड्स दे सके। सो है फ्रेंड्स, वो है आपका गूगल एड्स, वो है सोशल मीडिया में ट्विटर ऐड, वो है फेसबुक ऐड, वो है बिंग ऐड, जो जिसे हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। यानी कि पे करना है किस पे, ईच क्लिक पे। यानी कि अगर मेरी कीवर्ड्स एसईओ नोएडा है, राइट, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि कोई ऐड चल रही है कि नहीं, तो फ्रेंड ये एक ऐड चल रही है किड ग्लोबल की, और मैंने अगर इसे क्लिक कर दिया तो जो भी कस्टमर ने इस कैंपेन को रन किया है, और अगर मैं यहाँ से ये क्वेरी फॉर्म फिलअप करके भेज देता हूँ तो उनकी कन्वर्सन 100% हो जाती है। यानी कि 1 क्लिक पे मैंने कुछ सर्विसेज ऐसे देखी जो मुझे पसंद आई और मैंने उसको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर दिया, यानी उसे एक कन्वर्सन्स मिल गए, यानी कि उसको एक रिजल्ट्स मिल गए। देखो, बात ये होती है कि रिजल्ट्स देना। सो एक जो एडवर्टाइज़र होते हैं और जो हम लोग करते हैं, साइट को आपको प्रमोट करना है, इंस्टेंटली आपको लीड्स चाहिए, इंस्टेंटली आपको सेल्स जनरेट करना है, तो सबसे अच्छी मीडियम है पीपीसी। आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर ऐसे समझोगे इन चीज़ों को, सो मैं आपको समझा दूँ कि पे पर क्लिक का मार्केट कैप क्या है। द ग्लोबल पे पर क्लिक मार्केट कैप ये कितने हैं देख लो आप, 17.08 बिलियन इन 2022 टू 18.9। अब देखो ना कितना बढ़ते जा रहे हैं, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इनकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 10.6। तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, वो चीज़ें आप सोचना कितना ज़्यादा प्रोजेक्शंस दिखा रही है। 2027 में ये 28.62 बिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी। यानी कि जो अभी 10.6% है वो 11.2% की CAGR हो जाएगी। सो ये दिस वन इज द फोरकास्टिंग। हम किसी भी चीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट्स कहीं भी नहीं आते, चाहे वो कैंपेन हो चाहे वो एसईओ हो, राइट। सो अब बात आती है कि एक्चुअल में जब ये मार्केट ग्रोइंग है तो डेफिनेटली लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोगों को ऐसी है
कि हाँ उन्होंने कैंपेन रन की, उन्होंने समझ में नहीं आया कि उन्होंने कैंपेन रन क्यों की, उसके पीछे क्या उन्होंने किसको टारगेट किया है, क्या टारगेट किया है, किस तरीके के डेमोग्राफिक्स बनाए, किस तरीके को उसने जज किया है। अगर आप सही तरीके से उससे कैलकुलेट नहीं करोगे, आकलन नहीं करोगे, तो वो चीज़ें गलत हो जाती है और रिजल्ट्स होते हैं जीरो। सो दिस पॉइंट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे पहले एनालाइज करो, उसके बाद रिसर्च करो, रिसर्च के बाद अपने एड्स क्रिएट करो, अपने लैंडिंग पेज को फोकस करो, एक ऐसे चीज़ें बनाओ जो कि लोगों को पसंद है, और तभी वो क्लिक्स कन्वर्ट होते हैं कन्वर्सन्स में, राइट। सो आप समझ गए कि पीपीसी का मतलब क्या है, कि कोई भी कीवर्ड्स पे जब हम कोई ऐड को क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, जिसने ऐड रन की हैं उसे वो क्लिक पे पेमेंट करनी होगी, चाहे उसने 4 रुपीज़ लगाए हो, चाहे वो 10 रुपीज़ लगे हो। ओके, वो एवरेज कॉस्टिंग जो होती है वही उसी बेस पे गूगल उससे चार्ज करते हैं। ओके, सो फ्रेंड मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लो कि एक्चुअली में क्या है, और मैं इस कोर्स को धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, और डेफिनेटली मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मैं कहूँगा कि थ्योरेटिकली बताऊँ क्या फ़ायदा है, थ्योरेटिकली तो आप पढ़ भी लोगे कहीं से, गूगल ऐड की पूरी ट्यूटोरियल वहाँ अवेलेबल है, आपको गूगल के थ्रू दी गई है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, पढ़ना और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही डिफरेंस होते हैं। सो आपको नीड टू बी कॉन्सिडर कि एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली वर्क कैसे करता है, कैसे आप कन्वर्सन्स ला सकते हो, कैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें इस पे डिस्कस करना है और इसी को कॉन्सेंट्रेट करना है। ओवरऑल हमारा पर्पस क्या है, लीड्स जनरेट करना, सेल्स जनरेट करना, यही मकसद है पीपीसी की कैंपेन बनाने की। सो जो मेरा आज का टॉपिक्स है उसमें मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझ लो। जो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ओवरव्यू देने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि हम क्या क्या यहाँ पे कवर करने कवर करने जा रहे हैं, राइट। पीपीसी स्टैंड पर पेपर क्लिक होते हैं, ये एक तरह से डिजिटल एडवर्टाइजिंग मॉडल है। ओके, और इससे हम अपना ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं, साइट के ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखो पीपीसी एडवर्टाइजिंग के अंदर पे अ फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड्स इज क्लिक्ड बाय ए यूजर। जब भी कोई क्लिक करता है तभी आपको पे करना है, अदरवाइज पे नहीं करना है। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, एडवर्टाइजर क्रिएट ऑनलाइन एड्स, टिपिकली टेक्स्ट और डिस्प्ले ऐड। टेक्स्ट ऐड जो अभी मैंने क्लिक करके आपको दिखाए थे, डिस्प्ले ऐड जैसे गूगल के जो सर्च पार्टनर है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, हिंदुस्तान, जहाँ बैनर दिख गए और आपने उसे क्लिक कर दिया तो दिस इज अ डिस्प्ले ऐड हो जाते हैं। ओके, ये सारे स्ट्रैटेजी, चाहे वो आपके प्रोडक्ट हो चाहे वो सब, बीडिंग पे, ऑनलाइन बीडिंग पे डिपेंड करती है। आपकी कौन से कीवर्ड्स है, किस तरह के कीवर्ड्स को रन कर रखे हो, क्यों कर रखे हो, इसके पीछे क्या मकसद है, कैसा लैंडिंग पेज है, वो सारे उसी पे डिपेंड करते हैं। और मैं ये चीज़ें अभी थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो जब हम ऐड बनाएंगे, जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जब मैं डिस्कस करूँगा प्रैक्टिकली, तब आपको आइडिया लगेंगे। When user perform on a search engines like the Google, Bing, using one of those keywords, the ad may appear in the search result. If the user clicks on this ad, right, the advertiser is charged a predetermined amount, which is the cost per click. Okay, अब पीपीसी के प्लेटफॉर्म क्या है, एक तो गूगल एड्स है, एक है बिंग एड्स माइक्रोसॉफ्ट की है, और एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, अनदर पीपीसी एडवर्टाइजिंग के बहुत सारी वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है जहाँ आप अपना ऐड रन कर सकते हो। ऐड रैंक एट ऐड पोजीशन इन सर्च इज डिटरमिन्ड बाय फैक्टर लाइक अमाउंट, ऐड क्वालिटी एंड रिलेवेंस। एडवर्टाइजर विद हायर बीड एंड मोर रिलेवेंट एड्स ऑफन अचीव बेटर ऐड प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, सब कुछ डिपेंड्स करता है, एक ऐड बनाना ही हमारा एक मकसद नहीं है। एड्स को रन करना, परफॉर्मेंस देना, उसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना, ये हमारा मकसद है। ऐड के क्या टाइप्स होते हैं, सो मैं वो आपको बताऊंगा आगे भी। सर्च ऐड होते हैं जो टेक्स्ट बेस ऐड होते हैं जिसे हम कहते हैं सर्च एड्स। डिस्प्ले एड्स यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी बैनर्स हो गए, इमेज हो गए, तो आपको वो डिस्प्ले एड्स हो गए। वीडियो ऐड जो आप यूट्यूब जैसे सिस्टम पे आप देखते हो
तो वो आपके हो गए वीडियो एड्स। शॉपिंग एड्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग साइट्स जो होते हैं, तो जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की सेल करते हो, कॉमनली यूज बाई ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो वो होते हैं शॉपिंग एड्स। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा चलती है मार्केट में। अब बेनिफिट्स क्या हैं? देखो एसईओ में क्या होता है कि टेक टाइम। अगर पेशेंस है तो आपको टाइम लगाओगे तो रिजल्ट्स बेटर होंगे। तो वो क्या होता है, परमानेंटली सॉल्यूशन है एसईओ, जहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और अगर रैंक आ गई तो लीड्स आ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई ऐड रन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी साइट नहीं है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इमीडिएट कन्वर्सन चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तभी आप रन करते हो पीपीसी, राइट। और ये क्या करता है, इंस्टेंटली आपको एक ट्रैफिक देता है, एक लीड्स देता है जो प्रोडक्ट्स की होती है और जो सर्विसेज की होती है। टारगेटेड होते हैं इसके अंदर, आप सब कुछ इसमें फिक्स कर सकते हो, कीवर्ड्स, डेमोग्राफिक्स, लोकेशंस, यूजर बिहेवियर्स, राइट। मेजरेबल रिजल्ट्स आपको पीपीसी में हमेशा आपको सीटीआर पे डिपेंड करती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो आरओआई कितना आपको मिल रहा है रिजल्ट्स। क्या आपने 5000 लगाए और आपने 5000 का आउटपुट क्या पाया, 50,000 पा रहे हो या 5 लाख पा रहे हो, तब तो अच्छी है। अगर वो 5000 में 3000 आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर 5000 में 0 आ रही है या 10 आ रही है तो आप समझ लो कि पूरी रिवैम्प करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं साइट में, कहीं ना कहीं आपके कैंपेन में इशू है। चैलेंज क्या क्या आते हैं, बिडिंग वेज आती है डेफिनेटली, जहाँ पे कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे बिडिंग हाई हो जाती है। मैं तो कहता हूँ एसईओ कंपनी अगर मैं नोएडा पे रन करूँ तो आई थिंक 8-10 रुपये होंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री को कैच करता हूँ तो 2 रुपये 1 रुपये में भी काम चल जाता है। मैनेज करना, उसको एवरी टाइम आपको मॉनिटरिंग करना है, ऑप्टिमाइजेशन आपको बेस्ट करना है, जिससे कि आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिले। कंपटीशन, अगर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड्स है तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स आपको मिलेंगे और उसे आपको सही करना है, सोचना है किस तरह के कीवर्ड से आप बेटर रिजल्ट्स ला सकते हो। पीपीसी मैनेजमेंट, सक्सेसफुल पीपीसी कैंपेन्स इन्वॉल्व्स कीवर्ड रिसर्च, एड क्रिएशन, बिड मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज टूल्स लाइक द, अब तो फ्रेंड्स जितने सारे टूल्स अवेलेबल है वो सब हम डिस्कस करेंगे जब हम पूरी डिटेल्स में जाएंगे। ओके, कन्वर्सन आप ट्रैक कर सकते हो कोड लगा के कि क्या रिजल्ट्स मिल भी रहे या नहीं मिल रहे हैं। सो फ्रेंड दीज आर द थिंग्स जो आप कह सकते हो कि पीपीसी जब आप रन करते हो, ओवरऑल आपका एक ही सिंगल मोटो होता है किसी भी कस्टमर का, वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने 5000 लगाया, अगर आपको 50,000 मिल रहा है तो डेफिनेटली आप सुपर हो। कहने का मतलब यह कि प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको दिखाना है पीपीसी में। निगेटिव बिजनेस में रिजल्ट 0 होते हैं, कैंपेन नहीं सही बनी होती है, इसी वजह से इसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो प्रॉपर टारगेटिंग, प्रॉपर ऐड, प्रॉपर आपका लैंडिंग पेज कॉन्सेप्ट, सब कुछ सही होने चाहिए, तभी आपको बेटर पीपीसी में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम आप धीरे धीरे हर वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली विद प्रैक्टिकली अप्रोच होगा। पढ़ने के लिए तो आपको एडवर्ड्स के बहुत सारे ये कोर्स भी अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में। ओके, और डेफिनेटली गूगल ऐड के भी आप देख सकते हो, कोर्सेज अवेलेबल है। सो कमी नहीं है उन चीज़ों की पढ़ने की। इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि क्या आप रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो सही है, नहीं मिल रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। जो सक्सेसफुल है डेफिनेटली उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है रन कैसे करने हैं ऐड, राइट। सो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ गूगल एड्स की, और तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।